एक ऐसी पत्नी, दोस्तों इस पत्नी का कारनामा जब सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी पत्नियां रहा करती हैं। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति की हत्या कर प्रेमी से लाश के सामने ही मांग भरवाई। दोस्तों इस केस को ममता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। यह खूनी इश्क की एक तरह से कहानी है। इस घटना में क्या हुआ था, पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विडमगंज थाना क्षेत्र के फुलवार गांव की यह घटना है, जहां पर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव रहा करता है और वह स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया सुपरवाइजर के पद से रिटायर है। उसके 3 बेटे हैं, रामेंद्र, रविंद्र और पवन उर्फ राजीव भी उसको कहा जाता है। तो दोस्तों ज्वाला अपने 2 बेटों रामेंद्र और रविंद्र के साथ 3 मंजिला मकान में रहा करता है और उसका जो सबसे छोटा बेटा है पवन उर्फ राजीव, वह थोड़ा सा पैर से विकलांग है, वह अलग घर बनाकर रहा करता है। अब कोरोना काल में बड़े बेटे रामेंद्र की मौत हो जाती है तो ज्वाला प्रसाद होता है वह बीमारी से ग्रस्त हो जाता है अपने बेटे के गम में और बीमार रहने लगता है। यहाँ पर जो छोटा बेटा राजीव था जो कि दिव्यांग था पैर से, और उसकी शादी ममता से हुई थी। उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा 4 साल का, बेटी 2 साल की थी। और एक दिन क्या होता है, अब राजीव की मौत हो जाती है अचानक, और सुबह 4 बजे ममता जोर जोर से घर के अंदर चीख रही थी। और जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तो ममता बताती है कि 3 लोग आए थे और इसको मार करके चले गए। अब यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और ममता 112 नंबर पर उसने फ़ोन भी कर दिया था पुलिस को। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और ममता से पूछताछ करने में लगती है। ममता से जब पुलिस पूछती है तो ममता बताती है 3 नकाबपोश आए थे रात को 10 बजे जब हम खाना खा रहे थे, और खाना खाते हुए जैसे हमने देखा कि दरवाजे पर 3 लोग हैं और वह फिर उसके पति जिसका नाम होता है राजीव, उसको गला घोट करके उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उसको मार देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस को शक होता है, जब इसकी मौत 10 बजे हुई है रात को, तो पुलिस के पास 4 बजे सुबह क्यों फ़ोन किया गया? 10 बजे ही कर देना चाहिए था। तो पुलिस शक के घेरे में ममता को ही ले लेती है कि हो ना हो यही झूठ बोल रही है। अब पुलिस ममता से अच्छी तरह से पूछताछ करती है, उसको काबू में लेती है, अरेस्ट करती है, और ममता के जो बेटा होता है जो 4 साल का है उससे पुलिस पूछताछ करती है कि रात को कौन आया था बेटा। तो ममता का वह बेटा बताता है जो 4 साल का है कि घर पर रात को लवकुश मामा आए थे। लवकुश श्रीवास्तव जो कि उस ममता के गांव का रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, लवकुश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने उस लड़के जिसका नाम है राजीव उसको क्यों मारा है? तो यहाँ पर वह कहता है कि मैंने ही मारा है और मेरे साथ ममता ने भी मारा है, यानी कि उसकी पत्नी ने भी मारा है। अब दोस्तों ममता को भी पकड़ लिया जाता है और फिर सच्चाई से उनसे पूछा जाता है तो पूरी सच्चाई यहाँ पर निकलकर सामने आती है। ममता बताती है कि शादी से पहले वह लवकुश से प्यार करती थी, उन दोनों का गहरा प्यार था, लेकिन बाद में शादी उस लड़के राजीव से हो जाती है। शादी के बाद वह कुछ कमाता धमाता नहीं था तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो ममता अपने दिल को, कलेजे को हल्का करने के लिए अपने पुराने आशिक लवकुश से बात करने लगती है। और दोस्तों अब बातों ही बातों में उनका प्रेम प्रसंग दोबारा चालू हो जाता है। और जब यह राजीव घर पर नहीं हुआ करता है, छोटी मोटी नौकरी करता था, ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, तो पीछे से लवकुश वहाँ पर आया करता और वह अपने बच्चों से कहा करती कि यह तुम्हारा मामा है, जबकि वह उसका प्रेमी था और उसके साथ संबंध बनाया करती, इसी तरह से रहा करती। अब यहाँ पर जो ममता होती है वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है और उसका मन भी नहीं लग रहा था उसके साथ। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं और शाम को 6 बजे ही लवकुश को चारपाई के नीचे सुला दिया जाता है, दुबका दिया जाता है। शाम को जैसे उसका पति आता है तो वह सो जाता है खाना खा करके, और रात को वह चारपाई से नीचे से निकलता है। ममता अपने हाथ में एक प्लास्टिक की पाइप लाती है और अपने प्रेमी को नीचे से निकाल करके अपने पति की गर्दन को उस पाइप से घोंट देती है। इधर लवकुश भी उसका साथ देता है और फिर दोस्तों उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब क्या होता है, यहाँ पर ममता जो होती है लवकुश से कहती है कि अब मेरी मांग भर दो, अब रास्ता साफ हो गया है, तुम्हारे बगैर तो ज़िंदगी अधूरी सी लग रही थी। पति की लाश पड़ी हुई थी कदमों में और वहीं पर वह पत्नी अपने आशिक से मांग भरवा रही थी। उसके बाद उसका आशिक लवकुश वहाँ से फरार हो जाता है और सुबह 4 बजे तक वह आराम से वहाँ पर रहती है और 4 बजे पुलिस के पास फ़ोन करती और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। तो इसी बात से इनका भेद खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी औरत जो कि
इसकी में पागल हो चुकी थी, पति की हत्या कर दी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह पकड़ी जाती है। हर क्राइम का अंत होता है, अंजाम होता है। ये ना समझे कि क्राइम करने के बाद कुछ नहीं होगा, पता ज़रूर चलता है, चाहे कभी भी पड़े। तो दोस्तों कभी भी ऐसी घटना ना होने दें आस पड़ोस में, और सावधानी से रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।